अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र क्लास्ता। मेरे साथ सक्खर के सीनियर सहाफ़ी यावर आगा मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद में आगा साहब मौजूद हैं। रमादा होटल में एक ट्रेनिंग के सिलसिले में आए थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आजकल इलेक्शन है तो क्यों ना इनसे सक्खर और सिंध की ओवरऑल सूरत हाल पूछी जाए। आगा साहब बताइएगा, सक्खर में क्या सूरत हाल है, खुर्शीद शाह साहब स्पेशली, या आपके एरिए की, या पूरे डिवीज़न की? देखें जी, सखर पहले तो शुक्रिया खिज़र क्लासर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने फ़ोरम पर इनवाइट किया और ये मौका दिया कि आपसे इस तरह की बात की जा सके और सिंध के पर्सपेक्टिव में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर कुछ कमेंट किया जा सके। तो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, चूँकि मेरा ताल्लुक़ सखर शहर से है और सखर की अगर कौमी असम्बली की बात करें तो वहाँ की 2 सीटें हैं और अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो सखर डिस्ट्रिक्ट में वो 4 सीटें बनती हैं। तो जो 2 सीटें हैं उसमें सैयद खुर्शीद अहमद शाह, जो तकरीबन 92 के इलेक्शन के बाद से कंटिन्यूसली जो है वो एमएनए बन रहे हैं, बहुत दफ़ा मिनिस्टर बने हैं। और जो दूसरी सीट है, ये इनकी सीट जो है वो 201 है और 200 201 थी। 2018 की जो इलेक्शन अमेंडमेंट हुई, डिलिमिटेशन हुई, उसमें 201 हुई और 2018 से पहले ये सीट थी 199 एनए 199 सखर। तो 2018 के इलेक्शन में ये सीट हुई 201 आप इस सखर बहस पे। से निकलें, आप खुर्शीद शाह की खुर्शीद मतलब शाह उस की पे अगर आ हम जाएं और बात मौजूदा। करें तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी है। वो क्यों अच्छी है? वो अच्छी इस सिलसिले में है कि देखें कि अगर हम पिछले इलेक्शन के उनके वोटिंग का तनासुब देखें जो उन्होंने गेन किए, वो तकरीबन 85-87 हज़ार के करीब उन्होंने वोट लिया था। और जबकि उस वक्त पीटीआई का गलगला था पूरे मुल्क में और जिस तरीके से उसने चढ़ाई कर रखी थी सियासी ऐवानों पर, सियासी सिफ़ों में, सियासी सिनेरियो में, तो ऐसे लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी की ये सीट जो है वो चली जाएगी। लेकिन वहाँ से जो सैयद ताहिर हुसैन शाह रोहड़ी से जिनका ताल्लुक़ है, वो पीटीआई से एनए के उम्मीदवार थे। उन्होंने 57-58 हज़ार वोट लिए और ये एक बहुत बड़ा वोट था कि जिस पार्टी का वो कैरियर पीटीआई पे थे। वो पीटीआई से थे और जिस अब वो कहाँ पे हैं अब वो 9 मई के बाद? 9 मई के बाद अगर हम सिर्फ सैयद ताहिर शाह की बात नहीं करेंगे बल्कि ओवरऑल पीटीआई की अगर हम देखें तो पीटीआई जिसे 9 मई से पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कहना पड़ेगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें गले लगाना था, बल्कि उन्होंने गले लगाने से बजाय उन्हें सर पे बिठाया हुआ था। और अब जब वो पसंद थे तो उन्हें सर पे बिठाया हुआ था और जब वो 9 मई के बाद इस तरह की सूरत हाल से दो चार हुए तो उन्हें न सिर्फ ये है कि सर से उतारा गया और सीने से भी हटा दिया गया, बल्कि पैरों तले रौंद दिया गया। तो अब इसके सिनेरियो में अगर हम बात करें अब तो हम सिंध पे आ जाते हैं, ओवरऑल सिंध। आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई को जिस तरह लाया गया था या जिस तरह इस्टेब्लिश हुई थी, वो 9 मई के बाद रोल बैक हो गया सारा, रोल बैक हुआ और पूरा अब पीपल्स प्रोसेस पार्टी जो है वो स्पेस दोबारा ऑक्यूपाई कर दोबारा रही ले है। रही है। जी, जी, बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा से जो अलाइनमेंट हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई और हमने देखा कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी मियाँ शहबाज शरीफ की और उसमें उनका जो रोल था, वो बहुत उनका करीबी रोल रहा और लग ऐसे ही रहा था तब से कि पीपल्स पार्टी फिर से पॉलिटिकली रिवाइव कर रही है। अच्छा, इसको मुख्तसर करते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध की कितनी सीटें हैं टोटल? तकरीबन 75 सीटें हैं। इन रिजर्व के साथ, मखसूस के साथ? मखसूस ख़वातीन की 16 नशिस्तें हैं, और कराची की 23 हैं, कराची की और बाकी 37-38 इंटीरियर ये सिंध की। तकरीबन बनती हैं। तो जी। आप कितनी सीटें देते हैं? आपका तजिया क्या कहता है? जब पीटीआई वापस चली गई, जीडीए मौजूद है, नवाज लीग मौजूद है, तो उस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो गेन किया है, अंडरस्टैंडिंग की है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? मतलब अंडरस्टैंडिंग से उन्हें मुराद ये है कि देखिए इनके केसेस में जो है वो इन्हें रिलीफ मिला, जो इनके एमएनएज या मिनिस्टर्स जो इनके पार्लियामेंटेरियंस थे, वो सब जो जेलों में थे, खुर्शीद शाह या और इस तरह के लोग थे, वो वापस उनकी ज़मानतें हुई, वो बाहर आए, पॉलिटिकल स्पेस मिला इन्हें। और हम देख रहे हैं कि कराची का जो नाजिम या मेयर जिसे कह रहे हैं कि वो सईद गनी बने, मुर्तज़ा वहाब बने। और हम ओवरऑल जो हम देख रहे हैं इनके लिए कि सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ। जब ये स्पेस मिलता है तो हमें लगता है कि ये आगे जो रिजल्ट्स आएंगे और जो पॉलिटिकल इनकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो पहले से ज़्यादा होंगी।
अच्छा, अब फैमिली जो है मतलब क्या सिंध में जो कौम परस्त थे वो कहाँ पे हैं? नहीं, कॉम्प्रेस मोस्टली जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेते ही नहीं हैं और उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट है। वो मुंतशिर भी हैं और न उनके पास कोई मजबूत एजेंडा है, न सोशल रिफॉर्म्स के हवाले से कोई चीज़ है, न ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई मजबूत बात है और बहुत महदूद लेवल पर उनका नैरेटिव जो है वो उन्हें बहुत पीछे लेकर गया है और कोई टॉवरिंग उनके यहाँ पर्सनैलिटीज़ नहीं है और वो अहद जदीद के साथ जो तकाज़े सियासी होने चाहिए वो उस सारे पस मंज़र में फिट दिखाई नहीं अच्छा, देते। एक चीज़ कही जा रही है कि इस बार जो है सूबाई हुकूमत जो है, क्योंकि 15 साल पीपल्स पार्टी में अपोजिशन का मैं मौके बता रहा हूँ कि उसने कोई ऐसे कारनामे सर अंजाम नहीं दिए जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ पे लैंड कर गए हैं और एक ना इत्तेहाद और MQM। तो क्या वो अपनी सूबाई सतह पे अपनी हुकूमत बरकरार रख पाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत सीधा सा एक फार्मूला जो दिखाई दे रहा है कि पीटीआई एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी और पीटीआई पिछली एक दहाई से ही उसने सियासी जोर या दम पकड़ा था और वो खुर्शीशाह जैसे सखर जैसे इलाके में जो तकरीबन पेरिफेरी है और रूरल एरिया है वहाँ पर अगर सैयद ताहिर हुसैन शाह खुर्शीशाह जैसे उम्मीदवार के सामने और पीपल्स पार्टी जैसी मजबूत जमात के सामने अगर वो 85-57-58 हज़ार वोट ले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर ये 9 मई ना होता तो मैं ये कह सकता था कि इस बार पीटीआई ये सीट लेती, लेकिन 9 मई के बाद जो ओवरऑल कंट्री वाइड जो सिनेरियो चेंज हो रहा है पीटीआई के अगेंस्ट में, तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत हो जाती है और जेडीए के जो बहुत सारे लोग थे वो पीपल्स पार्टी उन्हें अपने साथ मिला रही है, जैसे कि मर सरदार हैं और उसके अलावा रीजन के जो शख्सियात हैं सियासी तौर पर मजबूत हैं, कबायली अमायदीन हैं कोई वो नए सब। भी शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी को, कोई बड़ा नाम? देखिए, नए तो इसमें नहीं कहते, हम वही लोग हैं जो कभी पीपल्स पार्टी छोड़ जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं और वो अपने इलाकों में बिरादरी सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। वो सीट हर जिस भी पार्टी में जाएंगे सीट लेकर जाएंगे, तो पार्टी का उन्हें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं पहुंचता, बल्कि पार्टियां उनसे फ़ायदा उठाती हैं। तो ये वो वोट है जिसे हम इलेक्टेबल्स भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू आगा वेरी साहब। मच।